Searching for relevant information on healthcare? Watch experienced medical professionals talk on common healthcare topics. Stay informed, stay healthy, stay tuned to MediCircle. मेरी सर्कल में हम अपने दर्शकों के लिए सभी ट्रेंडिंग हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स को लगातार लाते रहते हैं। एक स्वस्थ रोग मुक्त जीवन जीने के लिए आपको अवेयर करना और उसके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज व्यूज और ओपिनियन को आपके सामने लाना हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। इस संबंध में हमारी मदद करने के लिए हम देश भर के प्रतिष्ठित और विशेषज्ञ टॉप के डॉक्टर्स के साथ जुड़ते हैं। हेलो, नमस्कार, मैं हूं अपराजिता मेहरा और आप देख रहे हैं मेडी सर्कल। Today on our AIDS awareness series, we have Dr. Chirag Chatwani with us. Dr. Chirag Chatwani is first specialist infectious disease and HIV in all of South Gujarat. His special interests are fungal infections, swine flu, pneumonia, tuberculosis, HIV, UTI, joint infection, ICU sepsis, vaccination, or rather all kinds of infections. He is a member of Indian Medical Council and also Association of Physicians of Surat. You have done your fellowship in infectious disease in year 2017 from PD Hinduja Hospital, Mumbai, India. It is a privilege to have him here at MediCircle today. So, hello, Dr. Chirag, how are you? Hello, Prajakta. Hello, friends. ओके, तो जल्दी से प्रश्नों की झड़ी आपके लिए शुरू करते हैं। और मेरा पहला प्रश्न सर आपसे है कि एक व्यक्ति को एचआईवी कैसे इन्फेक्ट करता है? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है हमारे लिए, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट आते हैं शुरुआत में हमारे क्लिनिक पे रिपोर्ट लेके, सर मुझे एचआईवी है, तो मुझे कैसे लगा है और कितने साल से लगा हुआ है। ये सब क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं मुझे आके। सो मैं इतना ही बोलता हूँ कि एचआईवी कब किस शरीर में कब एंटर किया है वो भगवान को भी नहीं पता होता, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डायग्नोज हाउ मेनी ईयर्स, कितने हमें साल हो गए हैं ये वायरस को कैरी करके। सो बेसिकली एचआईवी एक टाइप का वायरस है जो संबंध मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलता है। सेकंड, सेक्सुअल इंटरकोर्स में भी सबसे कॉमन है एनल इंटरकोर्स, जो मेल टू मेल पार्टनर रखते हैं उनके लिए सबसे कॉमन होता है। सेकंड कॉमन है जो फीमेल सेक्सुअल वर्कर्स से इंटरकोर्स करते हैं उनमें कॉमन होता है। एंड थर्डली जो मल्टीपल पार्टनर्स रखते हैं, दैट इज अ सेक्सुअल इंटरकोर्स की पार्ट को। सेकंड है ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है, जो अब के समय में बहुत रेयर है, क्योंकि अब के टाइम में एनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पहले ब्लड को काफी स्क्रीन किया जाता है। खाली एचआईवी के लिए नहीं, हेपेटाइटिस बी, सी, अदर वायरसेस के लिए भी स्क्रीन किया जाता है। सो अब ये इतना कॉमन रहा नहीं है। सो थर्ड पॉइंट है कि ये मैटरनल ट्रांसमिशन, जैसे कि मदर को अगर वायरस हो और उसके पेट में बच्चा हो और वो दवाई ना ले रहे हो, तो ये मैटरनल ट्रांसमिशन, जैसे कि चाइल्डहुड एचआईवी मतलब बच्चे को निकलते ही एचआईवी पॉजिटिव आना, ये तीन वे से ये खाली एचआईवी फैलता है। उसके सिवाय और कोई भी तरीके से फैलता नहीं है। बहुत सारे प्रश्न लोग पूछते हैं, सर ये मच्छर से, सलाइवा से, अगर मैं बच्चे को किस करूं या हग करूं, मेरे घर में बच्चे हैं, सब ये प्रश्न का सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है नो नो नो। दैट मीन्स के और कोई भी तरह से ये फैलता नहीं है। ना मच्छर से फैलता है, ना कपड़े साथ में धोने से फैलता है, ना बर्तन में एक बर्तन में साथ में खाने से फैलता है, ना किस से फैलता है, ना के हगिंग से फैलता है। सो इवन मैं भी अपने पेशेंट्स को जब चेक करता हूँ तो ग्लव्स नहीं पहनता हूँ। ऑलराइट, वैसे ग्लव्स पहनना इसलिए आवश्यक होता है कि और एचएआई आपको ना हो जाए, इसलिए। बट आपने ये जो लोगों के मन से संशय और भय जो इस बीमारी के साथ जुड़ा हुआ है उसको दूर करने के लिए आपने ये बात कही है, तो हम इसका आदर करते हैं। मैं अगले प्रश्न की ओर चलती हूँ और अगला प्रश्न मेरा ये है कि एचआईवी के स्टेजेस क्या होते हैं डॉक्टर? सी एचआईवी के जो सबसे कॉमन है, अगर जो नॉर्मल पब्लिक को समझना है तो मैं बोलूँगा तीन ही स्टेज है जो कॉमन पब्लिक के लिए है। जैसे कि अक्यूट एचआईवी इन्फेक्शन, उसका मतलब क्या है? अगर किसी पेशेंट को एचआईवी शरीर में लगा है, किसी भी तरह से ट्रांसमिट हुआ है, तो ये 2 से 4 वीक में उसको कुछ लक्षण किसी-किसी पेशेंट्स को आ सकते हैं। जैसे कि क्या हो सकता है? फीवर, बॉडी पेन, फ्लू लाइक सिम्पटम्स, एनी वायरल सिम्पटम्स बोलते हैं हम, वैसे टाइप का सिम्पटम्स आ सकते हैं। उन सब पेशेंट्स में काफ़ी हद तक लिम्फ नोड एक टाइप के ग्रंथ होते हैं बॉडी में,
वो ऊपर आ जाते हैं। तो ये सब सिम्टम्स कोई भी तरह के आ सकते हैं, जो काफ़ी इतना कॉमन नहीं है, पर कुछ-कुछ पेशेंट्स में ये आ सकता है। सेकंड है क्रॉनिक एचआईवी स्टेज। उसमें क्या होता है कि पेशेंट्स को पता ही नहीं होता उनको एचआईवी है। वो नॉर्मली अपनी लाइफ जीवन जी रहे होते हैं, उनको कोई लक्षण नहीं होते हैं। ये स्टेज काफ़ी लंबा चलता है, 10-20 साल, कुछ नक्की नहीं है कि इस स्टेज के बारे में। तो इसमें ऐसा होता है कि हमारी बॉडी इम्यून सिस्टम जो है हमारा, वो एचआईवी के खिलाफ लड़ने की ट्राई करता है, और वो प्रोलॉन्ग ये एचआईवी को दबाने की कोशिश करता है। फिर एचआईवी वो रेस में जीत जाती है, और ग्रेजुअली फिर वो थर्ड स्टेज, जैसे कि एड्स स्टेज बोलते हैं हम लोग। एड्स मतलब उसका क्या मतलब है? एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। उसका मतलब क्या होता है? बेसिकली हमारा CD4 लेस देन 200 होते हैं, तब हम एड्स में उसे काउंट करते हैं। और एड्स एक टाइप का सिंड्रोम होता है, जिसके अंदर अलग-अलग टाइप की बीमारियाँ होती है, जैसे कि पेशेंट्स को ट्यूबरकुलोसिस, फूग की बीमारी, वायरल इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, पैरासाइटिक इन्फेक्शंस, कोई भी प्रकार के इन्फेक्शंस हो सकते हैं जो बुक्स में लिखे गए, सब टाइप के इन्फेक्शंस पॉसिबल वो पेशेंट्स में होते हैं। और काफ़ी लो इम्यूनिटी के पेशेंट्स होते हैं, जिनको कोई भी इन्फेक्शन लग जाए तो काफ़ी सीवियर फॉर्म में होता है, और उसके कारण पेशेंट्स यूजुअली आईसीयू में लैंड अप हो जाते हैं। काफ़ी वेट लॉस हो जाता है, और उन्हें मतलब काफ़ी केयर की रिक्वायरमेंट होती है। उससे निकालना पेशेंट्स हमारे के लिए बहुत टफ होता है। सो वो जी। कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स आर वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट। सो राइट। 3 प्रकार मैंने बताया: एक्यूट एचआईवी इन्फेक्शंस, क्रॉनिक इन्फेक्शंस एंड एड्स। ये 3 टाइप के स्टेजेस होते हैं एचआईवी में कॉमनली। जी। सर, एचआईवी शरीर के किस पार्ट पर सबसे पहले अटैक करता है? कोई इसमें सीक्वेंस या कोई लॉजिक होता है, या किसी भी भाग पे ये अटैक कर सकता है? सी एचआईवी एक टाइप का वायरस है। सो हमें समझना है कि एचआईवी एज सच बहुत डेंजरस नहीं है। हम एचआईवी वर्ड सुनते ही मतलब पैनिक चल जाता है पूरा फैमिली में, पेशेंट में, और वो क्लोजेट में चले जाते हैं। सो दैट शुड नॉट बी द केस। एचआईवी एक टाइप का नॉर्मल इन्फेक्शन है जिससे हमें लड़ना है। आई नो काफ़ी स्टिग्मा है इसके बारे में, पर हमें सबको, जो पेशेंट सफ़र होते हैं उनको सपोर्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए वो अगर वो सपोर्ट करेंगे तो वो ये इन्फेक्शन से काफ़ी हद तक रिकवर कर सकते हैं। एचआईवी जो वायरस होता है वो बेसिकली इम्यून सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है। इम्यून सिस्टम एक टाइप का हमारे खुद के सैनिक होते हैं। मैं अपने पेशेंट को यही समझाता हूँ, अगर हमारे शरीर में कुछ सैनिक होते हैं, वो बाहर के इन्फेक्शन के सामने लड़ने के लिए खड़े होते हैं। जैसे कोई भी वायरल इन्फेक्शन, जैसे कभी-कभी कोविड की बात करें, या और कोई इन्फेक्शंस के बारे में बात करें, तो वो जी। एल्डरली पेशेंट्स जो बुड्ढे पेशेंट्स होते हैं या एल्डरली पेशेंट्स होते हैं, जीरियाट्रिक पेशेंट्स होते हैं, उनमें सीवियर इन्फेक्शन करता है कंपैरेटिव यंग पेशेंट्स के बारे में कंपैरेटिव। तो इसका मतलब क्यों उनमें ज़्यादा सीवियर होता है जीरियाट्रिक, क्योंकि उनकी बॉडी की इम्यून सिस्टम कम है। सो सेम ये वायरस का सिस्टम यही है। ये खुद पेशेंट्स को मारता नहीं है, उनके लड़ने के मैकेनिज्म को कम कर देता है, उनकी रोग प्रतिरोधक शक्ति कम कर देता है, जिससे और कोई इन्फेक्शन शरीर में आते हैं और टेक ओवर कर लेते हैं बॉडी को, और एक टाइप का सीवियर इन्फेक्शंस करते हैं। लास्टली पेशेंट क्रिटिकल हो जाते हैं। सो बेसिकली वायरस इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करता है, और मेनली उसमें भी CD4, जैसे कि टी लिम्फोसाइट्स जो सबसे कॉमन इम्यून सिस्टम के भाग होते हैं, उनको ही डाउन कर देता है। उसमें सबसे कॉमन है CD4 काउंट्स। राइट, वेरी वेल एक्सप्लेन देयर सर। मैं चाहूंगी कि आप मेरे अंतिम प्रश्न का जवाब दें, ताकि ये इंटरव्यू हम लोग वाइंड अप करें। एक आई व्यक्ति को, होप ये लास्ट क्वेश्चन डिफिकल्ट ना हो। नहीं सर, बिल्कुल आपकी कोई परीक्षा नहीं ले रहे हैं हम, और बहुत ही सिंपल सवाल है, और आप आपसे बेहतर कोई से नहीं बता सकता, क्योंकि नेचुरली यू आर टेकिंग केयर ऑफ सो मेनी पेशेंट्स। तो एक व्यक्ति को नॉर्मली, मतलब प्रायः एक व्यक्ति को एचआईवी से ठीक होने में कितना समय लगता है? सो एम आई ऑडिबल? हेलो? या सो अब तक आपने सुना होगा कि डायबिटीज के बारे में। सो डायबिटीज कभी मिट सकता है? मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपने बहुत नहीं क्वेश्चन पूछ नहीं, लिया, अब मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, जहां तक मुझे जानकारी है तो तो या बिल्कुल नहीं। करेक्ट। सो ये भी एक टाइप का, मैं उनको इस बीमारी को डायबिटीज से कंपेयर करता हूँ, क्योंकि डायबिटीज बहुत कॉमन है इंडिया में। सो उसके बारे में किसी को स्टिग्मा नहीं है।
इसलिए मैं इस बीमारी को डायबिटीज से कंपेयर करता हूँ, क्योंकि बेसिकली वो मन से फियर निकालने के लिए कुछ बीमारी जिसको पता होना चाहिए, जिसके बेसिक पता होने चाहिए पेशेंट्स को, वो थोड़ा बहुत पता होता है। तो बेसिकली ये टाइप का डायबिटीज जैसा होता है, ये शरीर में से कभी निकलता नहीं है। ये हर बार आपके शरीर में एक हिस्सा बन जाता है। दैट मीन्स कि ये वायरस आपके शरीर में से कभी भी जाएगा नहीं, इट स्टेज इन द बॉडी। ये एक टाइप का जैसे डायबिटीज की गोली खाएंगे तो डायबिटीज कंट्रोल में आ जाएगा, जैसे आप छोड़ेंगे तो बढ़ जाएगा। वैसे ही इस टाइप का बीमारी में भी अगर एचआईवी की आप दवाई नहीं लेंगे तो ये शूट करेगा। एचआईवी वायरस की दवाई आप रेगुलर लेंगे तो ये सप्रेस रहेगा, और एक टाइप का सप्रेस्ड ही लाइफ टाइम रहेगा आपकी बॉडी में, अगर जो आप रेगुलर दवाई और रेगुलर चेकअप करते रहेंगे। और कोई बीमारी एचआईवी के सिवाय जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस या फंगल इन्फेक्शन ना लगे तो ये दबा ही रहेगा और आपको परेशान नहीं करेगा। जी। और कुछ-कुछ पेशेंट्स तो मैंने इवन 90 साल के देखे जो और नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं और उनको कोई दिक्कत नहीं है। इवन बाहर ट्रैवलिंग करके आते हैं और उनको कोई परेशानी नहीं आती है, अगर वो रेगुलर दवाई खाएँगे और रेगुलर चेकअप रखेंगे तो। सो इसका कोई परमानेंट क्योर नहीं है, बट गुड थेरेपी इज़ अवेलेबल जिसके साइड इफेक्ट्स काफ़ी कम है। अगर पेशेंट्स रेगुलरली लेंगे तो वायरस सप्रेस रहेगा। अगर वो बार-बार छोड़ते रहेंगे तो दवाई काम करने की बंद हो जाएगी और वायरस उतना ही स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा। तो शॉर्ट में ये वायरस परमानेंट इसका इलाज नहीं है, पर अच्छे इलाज अवेलेबल जो इनको दबा के रख सकते हैं, जैसे डायबिटीज़ जो इलाज किया जाता है। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपने बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में, बहुत ही क्रिस्प एंड टू द पॉइंट हमारे सारे डाउट्स क्लियर करे, और इसके साथ ही बहुत सारे हमारे दर्शकों के भी मन में जो भय और स्टिग्मा और डिफरेंट व्यूज इस बीमारी को लेकर के मिथ रहते हैं, उनको भी आपने तोड़ने के लिए काफी मदद की है। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू टुडे। और आपने अपना इतना अमूल्य समय थैंक दिया। यू मैं पूरी मेरी सर्कल की टीम की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ सर। मेडिसर्कल के बारे में, क्योंकि उन्होंने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। एचआईवी बहुत ही डिफिकल्ट है ये स्टिग्मा निकलना। हम तो रोज ही देखते हैं कि स्टिग्मा पेशेंट्स दिल से निकाल नहीं पाते, उनके दिल में भरे रहते हैं और उनके अंदर में इतना फियर बैठ जाता है कि वो आइदर क्लोजेट में चले जाते हैं या चेकअप करने आते हैं, बहुत अलग से आते हैं। और जैसे कि एचआईवी क्लिनिक में एंटर करते ही उनको डर लगता है कि किसी ने मुझे देख तो नहीं दिया कि मैं एचआईवी क्लिनिक में आया हूँ। कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करके आ जाता है गलती से कि भई मुझे गलती से सेक्सुअल इंटरकोर्स करके आया हूँ। तो इतने डर में आता है कि उनको खाली लगता है कि मुझे एचआईवी ना हो, बस बाकी कुछ भी हो चलेगा, पर ऐसा नहीं होता। बहुत सारी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिज़ीज़ होती है जिससे हम सबको ये स्टिग्मा निकालना पड़ेगा। और जितना हम प्रिकॉशन रखेंगे खुद की केयर के लिए और कितना हम अच्छी दवाई अगर हमें है तो हमें देनी चाहिए और उसका चेकअप रखना चाहिए। सो आई थिंक मेडिसर्कल इस फियर को निकाल पाए पेशेंट के मन से। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस या अमेजिंग मैसेज। और मुझे लगता है आपके हमारे सभी दर्शकों को आपकी ये काम की बातें जरूर जहन में रहेंगी, और आगे से वो इससे एड्स से कम जुड़ी हुई कोई भी तरीके का जो भय, संशय और संकोच उन्हें रहता है, उसे दूर हटा करके वो अपना इलाज कराने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो इससे ना सिर्फ वो स्वयं को सुरक्षित कर पाएंगे, बल्कि पूरे समाज को और अपने सभी चाहने वालों को भी स्वस्थ और सुरक्षित रख पाएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू। थैंक यू फॉर